चैप्टर 5 लीनियर इक्वेशन रैखिक असमीकरण। असमीकरण ठीक है। जैसे मान लो इसमें दो शब्द आते हैं, एक है बंद अंतराल, बंद अंतराल ठीक है, खुला अंतराल। तीसरा बंद खुला अंतराल, बंद खुला अंतराल। चौथा खुला बंद अंतराल, खुला बंद अंतराल, बंद क्लोज्ड इंटरवल, इंग्लिश में कहते हैं क्लोज इंटरवल, इसको कहते हैं ओपन इंटरवल, इंटरवल, इसको क्लोज्ड ओपन, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, और इसको ओपन क्लोज्ड, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। बंद अंतराल, खुला अंतराल, बंद खुला अंतराल और खुला बंद अंतराल। अब देखो जैसे मान लो एक और दो वास्तविक संख्याएं लेते हैं, एक है शामिल कर लो, दो भी शामिल कर लो। एक और दो के बीच सभी वास्तविक संख्याएं, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, एक समुच्चय है जिसके एलिमेंट है अवयव, इसको हम ऐसे लिख देते हैं एक और दो, इसको कहते हैं बंद अंतराल एक दो। एक से स्टार्ट होकर के दो तक की सभी वास्तविक संख्याएं जिस समुच्चय में उपस्थित हों, ठीक है, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है। समुच्चय उसको मीडियम ब्रैकेट के अंदर अवयवों को लिखा जाता है समुच्चय के, ठीक है। तो यहाँ 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.9, 1.2, ठीक है। तो 1 से शुरू होकर के 2 तक की सभी वास्तविक संख्याएं लिखी जाए। यहाँ सब नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि 1 और 1.1 के बीच अरबों वास्तविक संख्याएं, 1.1 और 1.2 के बीच भी अरबों वास्तविक संख्याएं, ठीक है। जो 1 से 2 के बीच सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बंद अंतराल 1, 2 कहलाएगा, जिसमें 1 और 2 भी शामिल हो, और 1 और 2 शामिल ना हो, 1 और 2 के बीच की वास्तविक संख्या शामिल हो तो उसको खुला अंतराल कहेंगे, ठीक है। जिस समुच्चय में 1 भी शामिल हो, 2 भी शामिल हो, 1 और 2 के बीच की सभी वास्तविक संख्याएं भी शामिल हो, ऐसे समुच्चय को कहेंगे बंद अंतराल 1, 2। और जिसमें 1 और 2 के बीच की वास्तविक संख्याएं शामिल हो लेकिन उसमें 1 और 2 शामिल ना हो, उसे कहेंगे खुला अंतराल 1, 2, खुला अंतराल 1, 2। बंद अंतराल 1, 2 को कैसे लिखेंगे? जैसे बंद अंतराल 1, 2 है कैसे लिखेंगे? x such that x belong in R, R माने रियल नंबर, और 1 is less than s is less than r equal to, यानी s का मान 1 भी हो सकता है, s का मान 2 भी हो सकता है, s का मान 1 और 2 के बीच भी हो सकता है। उन सभी s का समुच्चय कहलाएगा बंद अंतराल 1, 2, ठीक है। खुला अंतराल 1, 2 है तो इसी खुला अंतराल का चिन्ह होता है 1, 2, ऐसे लिखते हैं कामा लगा के, अथवा ऐसे लिखते हैं 1, 2, छोटा अंतराल बना देते हैं, छोटा कोष्ठक, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? s such that s belong in R, ठीक है, और 1 is less than s is less than 2, ठीक है। इस समुच्चय में वे सभी s हैं जिन s का मान 1 और 2 के बीच है, जिन s का मान 1 और 2 के बीच है, वे सभी x इस समुच्चय में उपस्थित हैं, तो उसको कहेंगे खुला अंतराल 1, 2। उसमें s का मान 1 के बराबर नहीं है, s का मान 2 के बराबर भी नहीं है, s का मान 1 और 2 के बीच है, लेकिन इसमें s का मान 1 और 2 के बीच भी है, s का मान 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, इसको कहेंगे बंद अंतराल, ठीक है। सीमा के बिंदु भी लिए जाएं, ठीक है। कश्मीर से कन्याकुमारी, तो कश्मीर भी शामिल हो, कन्याकुमारी भी शामिल हो, कश्मीर से कन्याकुमारी के सब स्थान भी शामिल हो, उसको कहेंगे बंद अंतराल। यदि कश्मीर और कन्याकुमारी शामिल ना हो, बीच के सभी स्थान शामिल हो, तो उसको कहेंगे खुला अंतराल, ठीक है ना। लिख ले। अब जैसे मान लो 1, 2 है तो बंद खुला, एक बंद है और 2 खुला, था ऐसे ऐसे, या इसको ऐसे लिख ले, 1 शामिल किया जाए, 2 शामिल ना किया जाए। इधर बंद है, यहाँ खुला है, इसको मतलब क्या हुआ?
S such that S belong in R, 1 is less than or equal S is less than 2, बंद खुला। यदि मान लो क्या है, एक की तरफ खुला हो गया, एक और फिर दो, इधर खुला है इधर बंद, ये ऐसे लिख सकते हैं, खुला में ऐसे भी लिखते हैं, एक और दो। इसका मतलब S such that S belong in R, R में वास्तविक संख्या, ठीक है, S का मान एक ना हो, एक इज लेस देन S इज लेस देन R इक्वल 2, ठीक है। तो ये क्या है, बंद अंतराल लिख दो, ये क्या है, खुला अंतराल लिख दो, ये क्या है, बंद खुला अंतराल लिख दो, ये क्या है, खुला बंद अंतराल लिख दो। इसको दर्शाने का तरीका यही भर होता है, इसको दर्शाने का तरीका ये भी होता है, ये भी होता है, इसको दर्शाने का तरीका ये भी होता है, ये भी होता है, इसको दर्शाने का तरीका ये भी होता है, ये भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आपको ये समझ में आ गई, इसीलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, बंद अंतराल, तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी, ए और बी कोई संख्याएं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, मीडियम ब्रैकेट S सच दैट S बिलोंग इन R, ठीक है, और A इज लेस देन S इज लेस देन R इक्वल B। ये ज्ञापक में समझाए, इसमें क्या है, खुला अंतराल ऐसे होगा, ये लिख दोगे और ये B लिख दोगे, कामा लगा के, या छोटा कोष्ठक के अंदर लिख सकते हैं, ए बी, S such that S belong in R, A is less than S is less than R equal B, ठीक है। अब क्या है, बंद खुला, तो बंद A और ये B खुला, या A और ये B खुला, इसको कैसे लिखोगे, S such that S belong in R, A is less than S is less than R equal B, B ऐसे, B शामिल नहीं है, S का मान B नहीं हो सकता, ये हो सकता है। अब फिर क्या आता है, खुला खुला बंद, या क्या, A और ये B, S पानी लिए हो, S belong in R, A is less than S is less than R, ठीक है। ये चारों लाइन लिख लो, फिर इसका एग्जाम्पल ये लिख लेंगे, ठीक है, सवाल समझ में आ जाएगी आपको। दो वास्तविक बीज की संख्याओं का समुच्चय कहलाता है अंतराल। अंतराल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, बंद अंतराल, खुला अंतराल, बंद खुला, खुला बंद अंतराल, है ना। दो वास्तविक संख्याओं के बीच की संख्याओं का समुच्चय क्या कहलाएगा, अंतराल। अब यहाँ दो वास्तविक संख्या क्या लिए हैं, ए और बी। अब ए और बी के बीच की वास्तविक संख्याएं सम्मिलित हों जिस समुच्चय में, जिसमें ए भी शामिल हो, बी भी शामिल हो, उसको कहेंगे बंद अंतराल। दो वास्तविक संख्याएं ए और बी के बीच की संख्याओं का समुच्चय जिसमें ए और बी शामिल नहीं है, उसके बीच की संख्याएं शामिल हैं, उसको क्या बोलेंगे, खुला अंतराल ए बी। और दो वास्तविक संख्याओं के बीच की संख्याओं के कलेक्शन में यदि समुच्चय में ए और बी के बीच की वास्तविक संख्याएं शामिल हो, उसमें ए भी शामिल हो, उसको कहेंगे, बी शामिल ना हो, उसको कहेंगे बंद खुला अंतराल। और दो वास्तविक संख्याओं के बीच की संख्याओं के समुच्चय में क्या हो, उसमें ए शामिल ना हो, बी शामिल हो, ए और बी के बीच की वास्तविक संख्याएं शामिल हो, तो ऐसे समुच्चय को कहेंगे खुला बंद अंतराल ए बी। समझ गए, बिलोंग का मतलब होता है अवयव, आर के अवयव है एक्स, और एक्स सब 1 और 2 के बीच है, और उसमें एक्स का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ये एक्स बिलोंग का शब्द है कि एक्स आर का अवयव है, मेंबर है, ठीक है। इसको पढ़ते क्या है, बिलोंग्स टू, क्या पढ़ते हैं, रीड एज बिलोंग्स टू, का अवयव,
बेसिस पर क्वेश्चन लिख लो इसको। असमिका 3x - 1 जो लेस देन आर इक्वल ए को हल कीजिए, हल कीजिए। तो क्या लिखा है? 3x - 1 इज लेस देन आर इक्वल 8। तो क्या होगा? 3x - 1 इज लेस देन इक्वल 8, लेस देन आर इक्वल 8 है। ये -1 को उधर ले जाओ तो 3x इज लेस देन आर इक्वल 8 + 1। 3x इज लेस देन आर इक्वल क्या हुआ? 8 × 9। x इज लेस देन आर इक्वल 9/3, 3 × 9। x इज लेस देन आर इक्वल 3। तो देखो s के ऐसे मानों का समुच्चय जो जिसका मान क्या हो? 3 हो अथवा 3 से कम हो। तो कोई कहता 3 और या 3 से कम, तो 3 और 3 से कम संख्या रेखा में पहुंचो। देखो ये संख्या रेखा है, ये मूल बिंदु है, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, 1 2 3। कहता है s का मान 3 से छोटा हो, तो 3 से छोटा यहाँ -∞ होता है, लास्ट में +∞ होता है, ठीक है। तो कहता है कि 3 से छोटा हो, इसका मान 3 भी हो सकता है। 3 से छोटा हो तो कहाँ तक? -∞ तक। इसको क्या लिख सकते हैं? दी गई समीकरण का हल समुच्चय, दी गई समीकरण हल समुच्चय। दी गई समीकरण का हल समुच्चय, हल हल समुच्चय क्या होगा? 3 से छोटी -∞ तक हो सकती है ना। तो यहाँ खुला अंतराल -∞ और यहाँ पे 3, तो 3 उसमें शामिल है ना। तो खुला बंद अंतराल ऐसे, ठीक है। समुच्चय यस बराबर लिख लेना, समुच्चय यस, हल समुच्चय यस बराबर सॉल्यूशन सेट यस डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या होगा? समझ गए ना इसका मतलब क्या होता है? अभी बता चुके हैं। x such that s belong in R और -∞ is less than s is less than r equal 3, ठीक है ना। यहाँ खुला है तो इन्फिनिटी शामिल नहीं है, और यहाँ बंद है तो 3 भी शामिल है। समीकरण 4x - 5 is greater than or equal 15। ऐसे इसको क्या लिखेंगे? 4x is greater than or equal 15 + 5। तो 4x greater than or equal क्या होगा? 20। x is greater than or equal 20/4, 4 5 जा x is greater than or equal 5। x का मान क्या होगा? 5 से बड़ा, 5 से बड़ा। तो दी गई समीकरण का हल समुच्चय, दी गई समीकरण का हल समुच्चय, हल समुच्चय यस बराबर क्या लिखेंगे? 5 से बड़ी संख्या कहाँ तक? अनंत तक। 5 से बड़ी तो क्या होगा? 5 उसमें शामिल है, तो 5 से बड़ी तक बंद है, और कहाँ तक? अनंत तक, इन्फिनिटी के पहले। s का मान बड़ा हो 5 से, तो 5 से बड़ा अनंत तक हो सकता, ठीक है। अनंत का कोई स्थान नहीं होता, तो उस अनंत को छोड़ कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? ये बंद खुला अंतराल। क्या है ये? इसका मतलब क्या होगा?
इसका मतलब ये होगा x सच दैट s बिलोंग इन R। अब 5 इज लेस देन R इक्वल s इज लेस देन इन्फिनिटी। ऐसे